ये है लाहौर के हसन नवाज, जिन्होंने MBA करने के बाद नौकरी ना मिलने पर कार्ट पर अपने मटका दाल चावल की दुकान सजा ली है और ऐसा कमाल कर दिखाया है कि इनके मटका दाल चावल खाने के लिए लोग दूसरे शहरों से भी आने लगे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया काम। फर्स्ट डे से ही माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला कस्टमर का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और शुक्र मौजूद है ठोकर न्याज बेग में। नाज़रीन, हम लोगों ने आज तक देखा है कि डिग्रीज लेके बड़े से बड़ा बंदा भी जो है ना, बड़ी से बड़ी डिग्री लेके भी किसी भी जगह पे नहीं पहुंच पाता, जॉब्स में धक्के खाता है। लेकिन जो लोग अपना काम करने का सोचते हैं वो आखिरकार कर भी दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं BN मटका दाल चावल के स्टॉल पे, जो कि ठोकर न्याज बेग पे हसन नवाज ने लगाया है, जो MBA पास होकर भी अपनी डिग्री लेके इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पता चला कि वो सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। दाल चावल बेचने का जो भी स्टाइल है आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो आइए हसन नवाज से बात करते हैं। हसन नवाज, आपकी मैंने मटका दाल चावल के बारे में बहुत सुना है, वो भी BN मटका चावल। BN का क्या मतलब है, पहले ये BN का बेसिकली मेरा डॉक्टर्स का नेम है। मेरी बेटी है छोटी, बख्तावर नवाज नाम है उनका, तो उनके नाम से ही चेंज यानी कि हमने स्टार्ट किया कि यार उसके नाम, क्योंकि वो बड़ी गेम चेंजर्स मेरी लाइफ में आई है, यानी कि बिल्कुल उसने सब कुछ चेंज कर दिया जब से वो आई है। 2 years की हो गई है यानी कि, तो उसने सब कुछ चेंज कर दिया। देन मैंने ये स्टार्ट किया BN मटका दाल चावल। नेक्स्ट कोई भी स्टेप लूँगा तो BN के नाम से होगा, यानी कि जो भी होगा। बेटी के नाम पे ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया अपना पूरा बिजनेस। बिल्कुल, यस, बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप करते क्या थे? मैंने बेसिकली 2019 में MBA किया, MBA मार्केटिंग। फिर उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करता रहा हूँ HRs में, तो कोई रिस्पांस इतना खास नहीं आया। यानी स्टार्टिंग में ये हुआ था कि 40,000 स्टार्टिंग सैलरी थी। देन फिर आस्ता आस्ता करते करते 1-2 साल गुजरे गए, उसके बाद सिर्फ 5,000 बढ़ा सिर्फ। तो जॉब्स में यानी कुछ भी नहीं, अप्लाई भी करता रहा हूँ। हर बंदा यानी कि इग्नोर, रिजेक्ट, इंटरव्यूज़ कर ले जनाब आधे घंटे का, देन कुछ भी नहीं, रिस्पांस अच्छा नहीं सा मिल रहा। मैंने फिर वो स्किप करके फिर एंड ऑफ द डे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? और भी तो बहुत सारे ऑप्शन थे। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने ये बेसिकली मैंने जब एक दिन रोड से वैसे ही आ रहा तो भूख लगी, दाल चावल मैंने खा लिया। मैं कहा यार ये टेस्टी है और काम भी अच्छा है, डिफरेंट भी है, और ये है कि यानी कि इजी बन सकता है। आप यानी कि आपने आज तक कुछ भी ना काम किया तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप घर में इजीली बना लेते हो। फिर मैंने आस्ता से इस पर सर्चिंग स्टार्ट की। मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने जनाब पूरे लाहौर के तकरीबन दाल चावल खाए और टेस्ट हर बंदे के टेस्ट किए कि यार किसका अच्छा टेस्ट है। लेकिन उससे हट के हमने कुछ करना था, ये तो डिसाइड हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि यार मिट्टी के बर्तनों में करें कोई डिफरेंट, यानी कि उसको कस्टमर को सर्व भी अच्छे तरीके से हो और एक यूनिक चीज़ लगे। यूनिक इसमें यह था कि यानी कि मटका मतलब इसमें यानी कि मिट्टी के बर्तनों में हम बना रहे हैं और कस्टमर को सर्व भी मिट्टी के बर्तनों में करते हैं और इवन जग तक मिट्टी की पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है, कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है कि यार गुड, यार बहुत अच्छा, और टेस्ट भी बहुत हमारा आला है। यानी कि आपने कभी कोई और चीज़ नहीं सोची कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो लाइफ में? ऐसे ही है कि डिफरेंट मैंने इसलिए नहीं सोचा कि उसके लिए फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स मेरे साथ कोई ऐसे थे कि हर बंदा यही सोचता है कि यार 2.2 मिलियन हो, यानी 2.5 मिलियन हो, देन कोई हम अपना बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करें। अब छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप जितना सोच सकते हो आप कर सकते हो, अगर छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह के फर्स्ट मंथ में मेरा रिकवर हो गया और मुझे टेंशन भी नहीं इतनी है। मटका दाल चावल का आइडिया तो आपके पास आया, आपने यूनिक भी कुछ करने की कोशिश की, बट आपको ये सारा एक्सप्लोर करने में, पूरे लाहौर के दाल चावल चखने में कितना टाइम लगा? हमें तकरीबन पूरा वीक लगा। यानी कि हमने सुबह निकलते थे तकरीबन 11 बजे, शाम 5 बजे तक मैं और वाइफ जनाब हर जगह से जनाब हाफ प्लेट लगा के चेक करके सिर्फ 2 स्पून लेते थे चेक करके, देन नेक्स्ट। अब इसमें ये यूनिक चीज़ ये थी कि यानी कि आप कस्टमर कोई प्लास्टिक की प्लेट में सर्व कर रहा है, कोई लोहे की कौली में सर्व कर रहा है, कोई कुछ डिफरेंट, हर बंदा यानी कि सेम एक ही पाइपलाइन में जिस तरह चल रहे हैं सारे वही चल रहे हैं। तो मैंने फिर ये बात की, मैंने कहा कुछ हट के होना चाहिए, डिफरेंट हो कुछ, तो जो हम कस्टमर इंटरेक्ट हो, यानी कि आए हमारे पास। तो वो इसी तरह ये था कि चीज़ तो वही है, दाल चावल सेम वही है चीज़, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है बिल्कुल। बट इसके अलावा आप इसको बनाते कौन सी कुकिंग ऑयल में? अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं और राइस भी हमारे अच्छी क्वालिटी के यूज़ होते हैं, और सैलड, अचार हमारा खुद होममेड यानी घर का तैयार हुआ होता है जो हम इसमें कस्टमर को देते हैं। यानी कि तो 2 साल से आप ये काम कर रहे हैं? ना, मैं लास्ट 5 मंथ से कर रहा हूँ। यानी कि 2 साल तो मैंने जॉब किया, धक्के खाए हैं जॉब्स कर करके, मुख्तलिफ ऑफिस में CV ड्रॉप्स कर करके जनाब, कुछ रिस्पॉन्स, ज़ीरो रिस्पॉन्स। यानी कि अब मेरे साथ कई स्टूडेंट और भी हैं, वो भी देखते हैं, कहते हैं यार हमने भी यही काम शुरू करना है। लेकिन मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि पहले स्टडी कर लो अपनी, एक बार लक आजमाओ। शायद मेरे नसीब में नहीं जॉब थी अच्छी कोई, जो जितने ट्राई किए मैंने,
आप पहले जॉब अप्लाई करो, देन आप उसके बाद अगर नहीं कुछ बनता तो अपना कोई स्टार्ट से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। मैंने अब 2 साल अपने, मैं कहता हूँ मैंने वेस्ट किया। अगर मैंने बिजनेस को दिए होते आज मैं नेक्स्ट लेवल पे जा गया होता। रादर देन दिस आपने कभी सोचा नहीं कि कुछ और करना चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। पूरा कॉन्सेंट्रेट जो मेरा है वो मटका दाल चावल, बस दैट्स इट। कुछ और करते थे इससे पहले? MBA किया, डिग्री ली, उसके बाद म्यूजिक मैंने किया है। और एल्बम मैंने म्यूजिक एल्बम का भी तैयार हुआ हुआ है, उसको भी रिलीजिंग का इशू बना हुआ है। पाकिस्तान में आपको पता आर्टिस्ट जो वैसे है भूखे मर रहे हैं जनाब, तो मैं इस वजह से फिर एल्बम तैयार करके उसको पेंडिंग में रख दिया है कि पहले घर का किचन चला लें, देन अपना म्यूजिक रिलीज कर देंगे। अभी फिलहाल ना सारा फोकस अपने बिजनेस पे है ताकि घर का किचन अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए। वाइफ ने कितना सपोर्ट किया? वाइफ ने 110% सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनकी है। हम पहले उठते थे दोपहर को 11 बजे, अब सुबह फजर टाइम उठते हैं जनाब, फजर की नमाज़ पढ़ के देन अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा, यानी कि अपना बिल्कुल ही घर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो चुका है, यानी कि सारा। नहीं तो आप आते सुबह कितने बजे यहाँ? मैं सुबह 11 बजे आता हूँ और शाम 5 बजे तक सोल्ड आउट हो जाता है, सारा खत्म होता है। तो घर में वाइफ बनाती है खाना कि कहीं बाहर से बनवाती नहीं, हम दोनों खुद बनाते हैं सुबह उठ के फजर टाइम। हाँ, फजर टाइम उठ के दोनों खुद बनाते हैं और स्टार्ट करते करते हमें 9 बजे तक तैयार हो जाता है। देन अपना ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। है? तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आया दाल चावल? बहुत अच्छा। फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूँ कि मुझे पहले थोड़ा सा जब सारा कुछ रेडी हो चुका था तो एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं पे, यानी कि कुछ प्लस पॉइंट मेरा कुछ मिस ना हो जाए। तो वो ये हो गया, फर्स्ट डे से ही माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कस्टमर का। अब रिपीट कस्टमर हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट कस्टमर है, यानी कि तो जो डेली बेसिस पे हमारे पास तो मॉर्निंग में लंच करने यानी दोपहर को आता है, यानी खाना खा के देन हो जाता है यहाँ से। तो क्या प्राइस है? प्राइस हमारा जो है प्याला जो है 150 का और हाफ 100 का। अच्छा, वो बीच में आपने मटके की भी वो प्राइस रखी हुई है? हाँ, मटका जो कस्टमर टेक अवे करवाता है ना, उसको बेसिकली मटका हम साथ ही दे देते हैं, तो वो 200 का है। उसमें 200 की क्वांटिटी भी उसमें राइस की ज़्यादा होती है और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सब कुछ यानी कि एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो वो 200 का होता है बॉल पूरा, वो कस्टमर लेके चला जाता है। और इसके अलावा अब आपने कोई आगे इसको एक्सपैंड करने का सोचा है, कहीं और स्टॉल्स लगाने के बारे में? हाँ, एक इंशाल्लाह वेरी सून के एक हमने ब्रांच एक इस तरह की तैयार करवा ली है सर, उसके थोड़ा सा काम होने वाला है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह न्यू ईयर नाइट पे, यानी कि नेक्स्ट 1 जनवरी को हम शायद उसको लॉन्च कर दें। वो लोकेशन इसके करीब ही होगी, लेकिन क्योंकि कस्टमर हमारे काफ़ी दूर से आता है, हर कस्टमर कह रहा है कि यहाँ पे वहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन अब वहाँ के लिए हम रेडी कर रहे हैं आस्ता आस्ता। तो इंशाल्लाह होपफुली के जनवरी में उसको लॉन्च करेंगे। बख्तावर नवाज के ही सदके अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा और आपको इतना कामयाब कर रहे हैं। असल वो चेंज वही आया, उससे पहले जितनी भी लाइफ गुजरी है ना, कि पहले सैलरी आने के 10 दिन तक तो बड़ा अच्छा यानी जा रहे होते थे, खाना शाना बाहर खाना। उसके बाद ऐसा दिन आते थे फ्यूल के लिए पैसे नहीं होते थे, कि जिस दिन की वो माशाल्लाह वो आई है उसने बिल्कुल कम्प्लीटली पूरी फैमिली का घर, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा रहना सहना खाना पीना टोटल डिफरेंट, सब कुछ चेंज कर दिया है। तो वो मेरे लिए माशाल्लाह लकी साबित हुई है कि यार बहुत अच्छी है। तो बेटियां तो रहमत होती हैं, इनकी खुशी भी ये बात बता रही है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, हमने आज इनकी स्टोरी जानी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।